चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस वार्षिक राशिफल के सत्र में। यह जो राशिफल है यह आप चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि का अर्थ यह हुआ कि आपके जन्म समय में जो जन्म कुंडली बनती है उस जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि कन्या राशि में विद्यमान रहे होंगे तो ही यह राशि आपके लिए अत्यधिक रूप से आपके जीवन में घटित होता हुआ नजर आएगा। पुनः एक बात और यह है, आपके लिए यहाँ पर जो भी जानकारी रखी जा रही है वह सर्वथा शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर है। किसी भी प्रकार से चीजों को स्वयं से जोड़ करके तो घटा करके नहीं रखा गया है। यथावत स्थितियां ही यहाँ पर आपके लिए उपस्थापित की गई हैं। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ग्रहों के प्रमुख जो गोचर है वह लिखे हुए हैं तथा यहाँ पर बगल में आप गोचर की एक कन्या राशि की गोचर कुंडली देख पा रहे होंगे जिसका कि हम प्रायोगिक अध्ययन यहाँ पर करेंगे तथा यहाँ पर राशि परिवर्तन है। राशि परिवर्तनों में 3 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति का यदि देखेंगे तो यह राशि परिवर्तन 14/5/2025 के दिन निकल करके आता है। पुनः देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर महीने में मिथुन से अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे तथा पुनः कर्क से वक्री होकर के मिथुन राशि में दिसंबर महीने में आ जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में संपूर्ण वर्ष यहाँ पर रहने वाले रहेंगे। तदुपरांत मीन से कुंभ राशि में राहु का गोचर जो है 18 मई 2025, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो 18 मई 2025 के दिन होगा। तदुपरांत शनि का जो गोचर है वह 29 मार्च 2025 के दिन होने वाला रहेगा। यह प्रमुख 3 घटनाएं आपको जीवन को विशेषतया प्रभावित करेंगी। किस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए शुभाशुभ परिणाम होंगे इनके जानने का प्रयास करते हैं हम। सर्वप्रथम आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। वस्तुतः देखा जाए आपके जो लग्नेश हैं वह बुध हैं और बुध अभी आपके अष्टम राशि में अर्थात वृश्चिक राशि में तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पर देखेंगे यह जो बुध है यह आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। बुध का तृतीय भावस्थ गोचर जो है उत्तम परिणामों को ही देता है। यह बंधु बांधवों के साथ अच्छा सहयोग को दर्शाता है। पुनः आपके जो भी मित्र हैं उनका जो है आपका विशेष सहयोग रहने वाला है। भाई बहन जो आपस में सहोदर हैं, जो सगे भाई बहन हैं, उनका विशेष तरह सहयोग यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। कुछ छोटी मोटी सुखद यात्राएं भी, सफल यात्राएं यहाँ पर आपके लिए इस वर्ष में निकल करके आएंगी। तदुपरांत आपका स्वास्थ्य, क्योंकि लग्न से विचारणीय देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वपुः सुखम, इस प्रकार से लग्न से विचारणीय विषय है। अतः शारीरिक आरोग्यता हो गई, पुनः शारीरिक आरोग्यता, पुनः शारीरिक सौष्ठव, समाज में आपका मान सम्मान हो गया, आदि सभी चीजें विशेषतः 18 मई 2025 के बाद जैसे ही यहाँ पर केतु का यह जो परिवर्तन है, यह जब केतु आपके 12वें भाव में चले जाएंगे तब विशेषतया स्थिति आपके लिए और ज्यादा सुखद हो जाएगी। अर्थात शारीरिक रूप से विशेषतया कोई कष्ट यहाँ पर नहीं नजर आता है। फिर भी चूंकि अभी आपके लग्न भाव में केतु की स्थिति बनी हुई है, अतः चोट चपाट का लगना अथवा चिड़चिड़ापन मन में बना रहना, एकांत रहने की आदत, यदि आपकी जन्म कुंडली में भी केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो यह व्यक्ति को एकांत में मतलब समाज से अलग कर देता है। केतु एक ऐसा ग्रह है विच्छेदात्मक, केतु और मंगल यह दोनों विच्छेदात्मक ग्रह है। अतः समाज से चूंकि आपके लग्न भाव में है अतः समाज से कटाव करा देता है। तो इस प्रकार से व्यर्थ की चिंता आदि चीजें भी यह देने में सर्वथा समर्थ है। अतः राहु केतु से संबंधित उपाय वीडियो के अंत में है, उन्हें आपको देखना चाहिए। वैसे कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो भाग्य भावस्थ या जो देवगुरु बृहस्पति है यह आपके पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। और लग्न भाव को जब कोई इतना शुभ ग्रह भाग्य भाव में होकर के जब लग्न को देखता है तो यह भले ही जो उपरोक्त बातें मैंने बतलाई वह आपके साथ घटित हो रही हो, किंतु उनका आपके जीवन में उनका कोई विशेष प्रभाव देखने के लिए नहीं प्राप्त होगा। अब देवगुरु बृहस्पति की यदि गोचर की चर्चा की जाए तो यहाँ पर यह आपके भाग्य भाव में स्थित है। मई 2025 में यह आपके दशम भाव में आ जाएंगे। तो यह आपका सप्तमेश है और सप्तमेश के साथ साथ चतुर्थेश होकर के अर्थात व्यवसाय, आपके माता का स्वास्थ्य हो गया, घर, संपत्ति, वाहन आदि सभी चीजों का जो कारकत्व रख रहा है वह यह बृहस्पति है। चूंकि यह बृहस्पति भाग्य भाव से गोचर करके अतिचारी स्थिति में आपके
करियर से संबंधित भाव में प्रवेश करेगा। अतः आप लिख करके रख लीजिए कि यदि आप कहीं भी बहुत लंबे समय से एक अच्छी जॉब की तलाश कर रहे थे अथवा जॉब नहीं मिल रही है तो एक जॉब की प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन से संबंधित स्थिति की कामना कर रहे थे, उन सभी उपरोक्त चीजों में यहाँ पर आपके लिए उत्तम परिणाम, अति उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि यह जो देवगुरु बृहस्पति हैं, यह अतिचारी होकर के जा रहे हैं। और जब अतिचारी होकर के देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, तो यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ परिणामदायक होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है। और वस्तुतः यह वक्री जब होते हैं, चूंकि एक विशेष ध्यातव्य यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर 2025 में आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे, और लाभ भाव उच्च राशि है इनकी, अर्थात कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो जब उच्च के होकर के देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर करेंगे लाभ भाव से, तो यह जो 2 महीना रहेगा 2025 में, अक्टूबर 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक का, यह संपूर्ण वर्ष का आपका सबसे बेहतर महीनों में से जो समय रहेगा वह रहने वाला है। यहाँ पर आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर करवा के जाएगा, क्योंकि उस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हुए वक्री होंगे। अतः करियर से संबंधित हो, बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों का विवाह भी उपरोक्त समय विशेष में प्रबलतया होने की संभावना है। अर्थात यदि विवाह में किसी भी प्रकार से अड़चने आ रही थी अथवा यदि अड़चने नहीं भी थी और आपका विवाह का समय आ गया है, वह जो काल होता है वह आ गया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए विवाह से संबंधित योग भी बनते हुए नजर आते हैं। पुनः जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव से गोचर करेंगे, तो इनकी जो पंचम दृष्टि है वह आपके द्वितीय भाव में होगी। अतः जो लोग उच्च शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, छात्र वर्ग विशेषतया, उनको बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे उच्च शिक्षा में। अथवा जो भी लोग टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में है, अथवा चिकित्सा के क्षेत्र में हो गए, इंजीनियरिंग लाइन में हो गए, पुनः जो एयर स्पेस होता है उससे संबंधित क्षेत्र में हो गए, नेवी आदि से संबंधित चीजों में हो गए, पुनः देवगुरु बृहस्पति जो है आकाश से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनसे संबंधित क्षेत्र में कहीं भी आप उसका चिंतन कर सकते हैं। सामाजिक कार्यों में यदि आप हैं अथवा समाज में रह करके काम करते हैं, काउंसलिंग वगैरह हो गया अथवा बोलने से संबंधित मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह है, किसी भी प्रकार से यदि उपरोक्त क्षेत्रों में है, आपके लिए यह वर्ष आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला है। अर्थात उपरोक्त क्षेत्रों में यदि आप हैं, तो वहां पर आप जो भी इच्छा रख रहे हैं बेहतर प्राप्त की, सभी की प्राप्ति यहाँ पर यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर करवा के जाएगा। पुनः यदि शनि के गोचर की बात करें, तो शनि मार्च 2025 में आपके यहाँ से मतलब षष्ठ भाव से होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में शनि का यह जो गोचर है, यह देवगुरु बृहस्पति के राशि में करेंगे। यहाँ वस्तुतः उतना ज्यादा, क्योंकि शनि जो है आपके पंचमे षष्ठेश होकर के आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, अतः बहुत सारे लोगों का यहाँ पर लव मैरिज से संबंधित योग है, क्योंकि शनि आपका पंचमेश है। और यदि इसका चंद्रमा से संबंध हो जाता है, यहाँ पर व्यक्ति अपने मन की सुनता है, तो यह जो है एक लव मैरिज से संबंधित योग है। बहुत सारे जातकों को यहाँ पर प्रेम विवाह भी होगा। पुनः आपका सप्तम भाव में जब यह शनि गोचर करेगा, तो यदि कुछ आप व्यवसाय से संबंधित स्थिति में बहुत लंबे समय से कुछ प्लान कर रहे थे, बट कुछ बाधाएं अथवा रुकावटें आ जा रही थी, तो उसमें यहाँ पर आपके लिए अब उसकी समाप्ति होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय में आप लॉन्ग टर्म के लिए यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए उत्तम परिणामों की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। पुनः यह जो शनि है, इसकी तृतीय दृष्टि आपके भाग्य भाव में होगी, तो हो सकता है चूंकि शनि कुछ भी हो परिणामों में डिले करवाते हैं, अतः हो सकता है चीजों में आपको डिले होता हुआ नजर आए, किंतु जो भी होगा बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। इस विषय को आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। पुनः शनि की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके लग्न भाव में है, मित्र दृष्टि रहेगी, चूंकि बुध को मित्र मानते हैं, अतः समाज में आपका एक रुतबा बढ़ेगा, एक अलग ही जो है रूप में आप समाज में उभर करके आएंगे, जो कि आपके समग्र व्यक्तित्व को उभारता हुआ नजर आएगा। पुनः आपके दसम भाव में शनि की जो दसम दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, अतः इस गोचर अवधि में व्यवसाय के माध्यम से जो लोग व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो अत्यंत लाभ है। पुनः व्यवसाय के माध्यम से तो जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं उनके लिए भी स्थिति अत्यधिक सुखद ही है। तथा इस गोचर अवधि में आप प्रॉपर्टी, घर, वाहन, पुनः
और भी जो भी सांसारिक चीजें हैं उनको तय करने अर्थात उन पर खर्चा करने के लिए बहुत ज्यादा सोचेंगे तथा कुछ अच्छी स्थितियां भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है अर्थात सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी यह जो शनि का गोचर है अथवा बृहस्पति की जो स्थिति है वह दर्शाती है। राहु से संबंधित परिवर्तन की बात की जाए तो यहाँ पर अभी जो यह राहु है यहाँ आपके षष्ठ भाव में गोचर करेंगे और राहु को तीन ही भावों में अच्छा परिणाम देने वाला माना जाता है। एक तो यदि तीसरे भाव में हो, दूसरा छठवें भाव में हो और तीसरा जो है 11वें भाव में। तो जैसे ही यहाँ पर राहु का आपके छठवें भाव में गोचर होगा, आपके लिए शत्रु पक्ष जो है वह एकदम परास्त होते हुए नजर आएंगे। यदि किसी भी प्रकार से शत्रुता अथवा कुछ कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा था तो उन सभी से संबंधित स्थितियों में ब्रेक लगेगा, आपकी विजय होगी। पुनः दूसरी स्थिति, यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हुए थे, उसका परिणाम आने वाला है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठ रहे हैं, उन सभी उपरोक्त स्थितियों में भी आपके लिए सफलता से संबंधित स्थिति यहाँ पर यह राहु का जो गोचर है वह बनवाएगा। पुनः और समग्र रूप से देखा जाए तो यह जो गोचर है संपूर्ण वर्ष आपके लिए अत्यधिक अत्यधिक रूप से श्रेष्ठ परिणामों को दर्शाता है। विशेषतः करियर के दृष्टिकोण से, सांसारिक सुखों के दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से और आय के दृष्टिकोण से। विशेषतया इस वर्ष का जो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का महीना रहेगा वह आपके लिए वर्ष का स्वर्णिम काल रहेगा। ऐसी मेरी यहाँ पर जो विश्लेषण की क्रिया थी उसके माध्यम से एक विचार जो है निकल करके आता है अर्थात वह जो समय है वह आपके लिए सबसे बेहतर समय रहेगा। पुनः कुछ उपायों की बात की जाए तो चूंकि शनि आपके सप्तम भाव में आएंगे, सप्तम भाव में चूंकि शनि एक क्रूर ग्रह है अतः दाम्पत्य जीवन को किंचित प्रभावित कर सकता है अथवा आपके व्यवसाय में कुछ मंदी आ सकती है, कुछ काम डिले हो सकते हैं क्योंकि भाग्य भाव में देख रहा है। अतः शनि से संबंधित उपाय के तौर पर आप ये यहाँ पर शनि का बीज मंत्र लिखा हुआ है, इसका जप कर सकते हैं। पुनः मंगलवार एवं शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए और प्रतिदिन जो है आप हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। यह जो उपाय है यह आपके और शनि का दान भी आप यहाँ पर शनि के लिए जो दान लिखे हुए हैं इनका दान भी यथासंभव कर सकते हैं। विशेषतः शनिवार के दिन आने वाला यह जो वर्ष है निश्चित तौर पर आपके लिए अत्यधिक कल्याणकारी तथा मंगलकारी ही रहने वाला है। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।